ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम सब सुखी रहे, हम सब निरोगी रहे और हम सब मंगलमयी और शुभ घटनाओं को देखने वाले साक्षी रहे। कभी किसी के जीवन में दुख नहीं आए। साथियों, ये शांति पाठ आप और हमारे सबके जीवन में चरितार्थ हो सकता है यदि हम कुछ जीवन मूल्यों को लेकर चले। और इसी जीवन मूल्यों की श्रृंखला में हमने 101 जीवन मूल्यों पर चर्चा शुरू की है। 1 से 65 तक जीवन मूल्य सकारात्मक है, जिन्हें अपनाना है, जिनका पालन करना। और 66 से लेकर के 100 तक जीवन मूल्य वो है जो नकारात्मक जीवन मूल्य है, जिनका त्याग करना है, जिनसे दूर रहना है। और इन नकारात्मक जीवन मूल्यों में हम 66 से 80 तक पिछले सेशन में चर्चा कर चुके थे। अब 81 से हम आज चर्चा शुरू कर रहे हैं। 81 वाला हमारा जीवन मूल्य जो है वो है दूसरों का घर। दूसरों का घर का तात्पर्य है साथियों कि किसी भी व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए दूसरे के घर में नहीं रहना चाहिए। मतलब हमें अपने जीवन का चाहे अधिकांश भाग हो या बड़ा भाग हो, दूसरों के घर रहकर नहीं बिताना चाहिए। क्यों? कि अपना घर अपना होता है और दूसरों का घर वो दूसरों का ही होता है। यदि हम दूसरे के घर रह करके अपना जीवन बिताएंगे तो न हमारा मान रहेगा, न हमारा सम्मान रहेगा और न ही हम अपने सिद्धांतों पर चल पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारे कंप्रोमाइज करना पड़ेंगे और ये कंप्रोमाइज ऐसे होंगे जो कि हमारे अपने जीवन के सिद्धांतों से कंप्रोमाइज होंगे सीधे सीधे। और ये कहीं ना कहीं हमारी नीतियों को, हमारे विचारों को और हमारे कार्यकलाप को सीधे प्रभावित करेंगे। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण महाभारत से ही देना चाहूंगा। साथियों, महाभारत में द्रोणाचार्य जी और कृपाचार्य जी, ये दो ऐसे थे जो हस्तिनापुर में पूरे समय रहे और राज दरबार में रहे। इन दोनों को बहुत अच्छे से मालूम था कि धृतराष्ट्र जो है वो पुत्र के मोह में अधर्म का साथ दे रहा है। अपने सामने अधर्म होते हुए भी द्रोणाचार्य भी और कृपाचार्य भी, ये दोनों चुप रहे। इनने अपने सिद्धांतों को त्यागा, अपनी नीतियों को त्यागा। और जो धृतराष्ट्र था वो पुत्र को राष्ट्र के स्थान पर प्राथमिकता दे रहा था, नीति और अनीति पर कोई विचार नहीं कर रहा था। फिर भी द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने हस्तिनापुर का साथ दिया, अनीति का साथ दिया, अधर्म का साथ दिया। और कई बार आप देखेंगे महाभारत को तो दुर्योधन ने इनका अपमान भी किया है, भरी सभा में इनका अपमान किया है। और ये तो गुरु थे, कुलगुरु थे। कुलगुरु होते हुए भी और गुरु होते हुए दुर्योधन ने अपमान किया, धृतराष्ट्र भी चुप रहा। और ये सब हुआ क्यों? हुआ ऐसा क्योंकि ये अपने घर की बजाय दूसरों के घर में रह रहे थे। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि महात्मा विदुर है, एक पात्र वो भी है। जब महात्मा विदुर को लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, अधर्म की तरफ जा रहा है, राजधर्म कोई नहीं रहा, तो विदुर ने महामंत्री का पद छोड़ करके और वो अलग हो गए। तो ये जो 3 पात्र हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये दूसरों के घर रहे और इन्होंने अपने सारे सिद्धांतों को त्याग पर रखा
और अधर्म पर इनको चलना पड़ा, अनीति पर चलना पड़ा। यही बात उस व्यक्ति के ऊपर भी व्यवहारिक जीवन में लागू होती है जो अपने घर की बजाय दूसरों के घर रह करके अपना जीवन बिताता है। साथियों, विचार करो, हम भी जब कभी 20-25 दिन, महीने भर के लिए दूसरे के घर रहने चले जाते हैं तो आपको भी जो है एक सहज नहीं लगेगा। असहज कोई भी व्यक्ति महसूस करेगा, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो, चाहे वो व्यक्ति बड़ा हो, लेकिन वो असहजता जरूर महसूस करेगा। इसलिए हमारा ये जीवन मूल्य कहता है साथियों कि दूसरों के घर में न रहा जाए, अपने घर में रहा जाए। हमारा घर छोटा हो या परिस्थितियां हमारी अच्छी नहीं हो, फिर भी आपका घर स्वर्ग है, आपका घर जन्नत है, और दूसरों का घर है। इसलिए जीवन में इस सिद्धांत का जहां तक संभव हो सके पालन करें कि दूसरों के घर हमेशा हमेशा के लिए न रहे। साथियों, अगला जीवन मूल्य है 82, वो है रिश्तेदार। रिश्तेदार का मतलब यहां है कि जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति को अपनी होल लाइफ या उसका अधिकांश भाग दूसरों के घर नहीं रहना चाहिए। ये व्यक्ति के लिए है। इसका अपोजिट चलिए कि किसी व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों को भी हमेशा हमेशा अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्तेदार है, इनको यदि आपने अपने घर में रखा तो इससे आपके कार्य भी, उनके कार्यों से आपका और उनके व्यवहार से आपके घर का माहौल बिगड़ सकता है। आपका घर जो है वो अशांति का केंद्र बन सकता है। आपके घर का माहौल खराब हो सकता है और आपके घर में एक तनाव का वातावरण निर्मित हो सकता है यदि आपने रिश्तेदारों को अपने घर में रखा तो। एक दिन 2 दिन मेहमान के तौर पर रखना एक अलग बात है, और किसी रिश्तेदार को लंबे समय तक अपने घर में रखना एक अलग बात है। उदाहरण के लिए शकुनी जो है गांधारी के साथ ही हस्तिनापुर आ गए और अपना पूरा जीवन जो है वो वो हस्तिनापुर ही रहे। आपको याद है कि दुर्योधन को बिगाड़ने में एक बड़ा रोल शकुनी का रहा। पांडवों के प्रति षड्यंत्र रचने में शकुनी का एक बड़ा हाथ रहा, और शकुनी के कारण ही एक महाभारत जो हुआ उसका एक बड़ा कारण जो है वो बड़ा रोल प्ले शकुनी ने किया। एक बार शकुनी के पुत्र ने कहा भी था शकुनी से कि कौरवों पांडवों की लड़ाई से हमें क्या लेना देना, ये अपना लड़ रहे हैं, हम हमारा क्या मतलब इससे। लेकिन शकुनी नहीं माना, और ये सर्वविदित है कि शकुनी ने जो है वो अपने जीजा के वंश को समाप्त करके ही दम लिया। दूसरा पात्र रामचरितमानस में भी है। मंथरा जो है वो कैकेयी के साथ ही आई थी और कैकेयी के साथ ही रही। हम सब जानते हैं कि मंथरा का रोल क्या रहा। मंथरा ने ही कैकेयी को जो है वो भड़काया, और सारा वनवास होना और सारी चीजें होना और दशरथ जी का शरीर त्यागना, ये सारी घटनाएं जो है वो वो एक मंथरा का एक बड़ा रोल था। तो साथियों, यही बात हमारे अपने जीवन में भी है कि यदि हम लोगों ने किसी रिश्तेदार को स्थायी रूप से यदि हमने अपने घर में रखा तो वो रिश्तेदार जो है कहीं ना कहीं हमारे घर के माहौल को बिगाड़ेगा और असहजता की स्थिति हमारे घर के अपने परिवार के सदस्यों में बिगाड़ देगा। आप उदाहरण के लिए देख ही लीजिए कि कुछ समय के लिए, एक छोटा उदाहरण है, हमारे परिवार में यदि पत्नी का भाई एक लंबे समय हमारे घर आ जाए और रहने लग जाए तो आप
समझ सकते हैं इसे कि माहौल क्या होगा आपके घर का। वो आपके पति और पत्नी और इनके संबंधों में जो है वो एक तनाव ले आएगा और एक तनाव की स्थिति पैदा कर देगा और एक असहजता ले आएगा वो। इसलिए साथियों, कभी भी अपने रिश्तेदारों को ज्यादा समय तक हमारे अपने घर में न रखें, क्योंकि ये लोग जो है कहीं ना कहीं आपके घर के माहौल को बिगाड़ेंगे। इसलिए रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तक का रिश्ता ही जो है वो अच्छा है, वो कम समय रहे। महाभारत के शकुनी और रामचरितमानस की मंथरा इसके जीते जागते उदाहरण है साथियों। अगला है साथियों अपमान। अगला जीवन मूल्य अपमान। साथियों, कभी भी कभी भी किसी का अपमान नहीं करें। शब्द जो है वो और अपमान, ये चीजें तीर से भी ज्यादा घाव करती है। शब्द अपमान, आपने यदि किसी को बुरा कहा तो किसी का अपमान किया तो वो जीवन भर गांठ बांध के रखेगा और उसका बदला लेने का प्रयास करेगा। आदमी सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन अपमान सहन नहीं कर सकता। यदि आपने किसी का अपमान किया है तो जरूर वो बदला लेगा और कहीं ना कहीं वो अपमान के शब्द वो उसके दिल में बैठ जाएंगे। यही मैं महाभारत का उदाहरण आपको देना चाहूंगा। ये चित्र भी दिखा रहा है साथियों, जो पवन जी ने भेजा। ये चित्र में ये बच्चे किसी एक बच्चे का को चिढ़ा रहे हैं, चार पांच बच्चे मिलकर के, और उस बच्चे का ये अपमान कर रहे हैं और वो बच्चा बहुत बुरा फील कर रहा है। ये चार पांच बच्चे मिलकर के वो जो सबसे पहले बच्चा खड़ा उसके साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उसका भला बुरा कर रहे हैं और उसका एक तरह से उसको अपमानित कर रहे हैं। ये बच्चे के मन में बदले की भावना तो आएगी आएगी, लेकिन ये बच्चे के मन में कहीं ना कहीं कुंठा भी आ सकती है। इस बच्चे के मन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी आ सकता है। ये बच्चा कहीं ना कहीं असहज भी हो सकता है यदि बदला लेने की स्थिति में ये न रहा। तो हम किसी बच्चे के जीवन को हम बर्बाद भी कर सकते हैं ऐसा अपमान करके। इसलिए कभी किसी का अपमान न करें, कभी किसी को बुरे शब्द न कहें। हो सके तो अच्छा करें, हो सके तो अच्छा बोले, लेकिन अपमान न करें। महाभारत का उदाहरण देना चाहूंगा साथियों। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, और यही शब्द जो है दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। द्रौपदी ने कर्ण को भी कहा था सूत पुत्र। तो ये दो शब्द, कर्ण के लिए सूत पुत्र और दुर्योधन के लिए अंधे का पुत्र अंधा, ये दो शब्द ऐसे ऐसे परमानेंट उनके जीवन में रहे कि उन्होंने पूरे जीवन इस अपमान का बदला लेने की ठानी। और पूरा महाभारत जो है कि पीछे ये दो चीजें भी एक बड़ी बात थी। ऐसा ही और भी एक महाभारत का ही है उदाहरण कि द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था और ये कहा था गाय मांगने जब वो गए कि भाई दोस्ती जो है वो बराबरी वालों के साथ में होती है। और यही शब्द जो है द्रोणाचार्य को खला और द्रोणाचार्य जो है वो हस्तिनापुर गए, गुरु बने, उनको शिक्षा दी और उन्होंने भी बदले लेने की भावना से ही ये सब काम किया था। कर्ण को जो है, कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा और इसी वेश्या शब्द के कारण ही पांडवों ने जो है वो महाभारत करने की सोची। तो साथियों, ये घटनाएं ये बताती है कि हमें जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करना, किसी को बुरे शब्द नहीं कहना। हो सके तो सम्मानजनक शब्द बोले और नहीं हो सके तो अपमान न करे, क्योंकि अपमान करने से वो बदला भी लेगा और वो आपका बुरा करेगा। और बदला नहीं ले सका तो हो सकता है जिसका आपने अपमान किया है उसके जीवन में एक अंधकार आ जाए, एक बुरी स्थिति आ जाए। अगला साथियों जीवन मूल्य है, नेगेटिव जीवन मूल्यों पर चर्चा कर रहे हैं और वो है सर्वशक्तिमान।
साथियों, जीवन में साधन तो हो, पैसा हो, पावर हो, शक्ति हो, लेकिन सर्वशक्तिमान हो जाना भी एक नेगेटिव है। सर्वशक्तिमान हो जाना भी एक बुराई है, क्योंकि सर्वशक्तिमान हो जाना फिर पतन का कारण है। उदाहरण के लिए आप पर्वत को देखिए। पर्वत पे जब तक चढ़ाई है, चढ़ाई है, चढ़ाई है, तब तक आप चढ़ेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं। और जब टॉप पे पहुंच गए, शिखर आ गया, तो शिखर के बाद क्या है? प्रगति रुक गई और उसके बाद ढलान चालू हो जाएगा और उसके बाद जो है आपकी अवनति शुरू हो जाएगी। रावण रावण सर्वशक्तिमान हो गया था। सर्वशक्तिमान होने के कारण उसको अहंकार था, और अहंकार के कारण ही जो है वो खुद भी बर्बाद हुआ, उसका परिवार भी बर्बाद हुआ, और पूरी लंका का जो है वो तहस नहस हो गई, जला दी गई। इसी तरह से एक उदाहरण में आपको महाभारत का ही दिखाना बताना चाहूंगा। जिन्होंने महाभारत देखी है, महाभारत में भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र जो है बर्बरीक है। इसका उदाहरण है, बर्बरीक ने कामाख्या देवी से ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि वो जो चाहे वो कर सकता था, जिसको चाहे समाप्त कर सकता था। उसने अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था, और ये अजय होने का वरदान मतलब सर्वशक्तिमान हो गया था वो। और ये सर्वशक्तिमान ही होना, ये पांडव और कौरव दोनों के लिए परेशानी का कारण बन गया था। आपको याद हो तो पांडव भी जब युद्ध होने शुरू हुआ तो बर्बरिक आ गया, और बर्बरिक के आ जाने से पूरी पृष्ठभूमि बदल गई थी। और पूरी कौरव भी चाहते थे कि बर्बरिक युद्ध में न रहे, और पांडव भी चाह रहे थे कि ये युद्ध में न रहे, क्योंकि उन दोनों, वो जिसके भी पक्ष में होता वो वन साइडेड हो जाता। तो अंत में भगवान कृष्ण को जो है वो बर्बरिक के पास गए और गुरु दक्षिणा मांगी, क्योंकि भगवान कृष्ण उसके गुरु थे, और गुरु दक्षिणा में उन्होंने उसका सर ही मांग लिया, और बर्बरिक ने अपना सर काट के देना पड़ा। तो ये सर्वशक्तिमान का उदाहरण है कि बर्बरिक सर्वशक्तिमान था, और सर्वशक्तिमान व्यक्ति को अपना सर काट के देना पड़ा, और फिर वो बिना सर का जो है वो आज भी वो वो मंदिर है उनका, और वो जो है वो उस रूप में विराजमान है। तो साथियों, ये दो उदाहरण है रावण और बर्बरिक के, कि सर्वशक्तिमान होना बहुत अच्छी बात नहीं। शक्ति हो, साधन हो, पावर हो, लेकिन सर्वशक्तिमान हो जाना वो फिर वहीं से पतन का कारण शुरू होता है। और आप बहुत सारे उदाहरण देखेंगे और मिल जाएंगे कि जहां सुप्रीम पावर आ गया, पतन वहीं से शुरू हो गया। और पतन सबसे पहले उसी व्यक्ति का तेजी से होगा जो सर्वशक्तिमान बना। यही चीज है, हमें अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं एक ध्यान रखना है कि हमारे पास साधन हो, शक्तियां हो, पावर हो, लेकिन इतना भी नहीं हो कि हम शिखर पर पहुंच जाए, क्योंकि शिखर से जो है वो फिर पतन चालू होता है। 85 वाला जीवन मूल्य है साथियों, संदेह। संदेह एक ऐसी बीमारी है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। संदेह नष्ट नहीं करती, ये नामो निशान मिटा देती है, नामो निशान मिटा देती है। चाहे संदेह दो व्यक्ति, ये देखिए चित्र दिखा रहा कि ये व्यक्ति संदेह कर रहा है छुप करके, और कुछ देख रहा है, इसके मन में संशय है, संदेह है, और छुप के ये कुछ जानना चाह रहा है, और किन्हीं घटनाओं को ये समझ रहा है, ये संदेह कर रहा है, छुप छुप करके कोई चीजें देख रहा है, सामने वाले के प्रति इसके मन में संदेह। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये संदेह चाहे दो व्यक्तियों के बीच में हो, दो परिवारों के बीच में हो, दो समुदायों के बीच में हो,
दो वर्गों के बीच में हो या दो राष्ट्रों के बीच में हो, यदि दो व्यक्तियों के बीच में संदेह पैदा हो गया तो समझ जाइए खटास हो गई। दो परिवारों के बीच में संदेह आ गया तो समझ जाइए परिवारों में दुश्मनी आ गई। दो समुदायों के बीच में यदि संदेह हो गया तो समझ जाइए वो समुदाय जो है वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। दो राष्ट्रों में यदि संदेह आ गया तो समझ जाइए वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि संदेह ही बीजारोपण की शुरुआत होती है। और एक संदेह हुआ आप और मेरे बीच में, और हमने संदेह किया कि नहीं नहीं यार, अरे भला व्यक्ति तो यार मेरा बुरा सोच रहा है, संदेह खाली है। और यहीं से मेरे मन में जो है एक खटास आई, और ये जो बीज बना, ये जो बीजारोपण संदेह का दो व्यक्तियों के बीच में हुआ, इन इस बीजारोपण को जो है परिस्थितियां और घटनाएं, इनको जो है खाद और बीज का काम करती है, और ये उसको पुष्ट करती है, और पुष्ट करके ये जो एक बड़े वट वृक्ष के रूप में वो खड़ा हो जाता है। और ये वट वृक्ष जो है फिर इसको मिटाना फिर जो है संभव आपके लिए नहीं होगा। इसलिए साथियों, दो व्यक्तियों के बीच में यदि संदेह पैदा हुआ तो संदेह को दूर कर दीजिए, पर्दे को हटा दीजिए। संदेह जिन कारणों से हुआ है उन कारणों को एक्सप्लेन कर दीजिए। जो भी बात है, छोटी हो बड़ी हो, एकदम जैसी है वैसी बता दीजिए। चाहे बुरी बात है वो बुरी बात कह दीजिए, आपने बुरा कर दिया है तो बुरा हो गया बता दीजिए कि मेरे से बुरा हो गया। लेकिन जितना जल्दी हो सके संदेह को आप जो है वो दूर कर दो, चाहे दो व्यक्ति के बीच का, परिवारों के या समाज के बीच का। क्योंकि संदेह जो है वो क्या करता है कि एक बार संदेह हुआ तो संदेह जो है वो इतना ताकतवर बन जाता है कि फिर हमारी खुद की आंखें भी वही देखती है जो संदेह मेरे मन में हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि मेरे मन में हुआ, आलोक जी सुन रहे हैं, आलोक श्रीवास्तव जी, कि आलोक श्रीवास्तव जी के प्रति मेरे मन में संदेह हुआ कि यार ये मेरा बुरा करते हैं, तो मेरी आंखें आलोक श्रीवास्तव जी की कि वो घटनाओं को देखेगी जो मेरे संदेह को पुष्ट करेगा कि अरे यार आज तो उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, ये मेरा बुरा सोच रहे, अरे आज तो मेरी तरफ बात ही नहीं की उन्होंने, अरे आज तो वो जो है उन्होंने ये कि मेरा काम गलत कर दिया, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मेरी आंखें जो है वो वैसा वैसा ही चित्र ढूंढ रही है आलोक जी के जीवन में और आलोक जी के व्यवहार में, जो मेरे संदेह को बढ़ाता है, मेरे संदेह को बढ़ाता है। बात है नहीं, यही बात चाहे हमारे घर में हो, चाहे पति पत्नी के रिश्तों में हो, कोई रिश्तों में खटास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन संदेह कर लिया। और ये संदेह जो है वो एक बार हुआ कि परिस्थितियां जो है और हमारे आंखें, और ये संदेह जो है हमारी बुद्धि और विवेक पर कब्जा कर लेता है, और हमारी बुद्धि और विवेक को जकड़ देता है, और हमारी बुद्धि और विवेक वही वही चीज देखता है जो संदेह को और बलवान करता है और पुष्ट करता है और सहारा देता है। तो ऐसी स्थितियों में साथियों हमारी आंखों को भी वो झूठा चित्र जो है दिखा देता है, और हमारी आंखें भी झूठ साबित हो जाती है, और हम ऐसी घटनाएं देख लेते हैं जिससे लगता है कि नहीं नहीं इन्होंने ऐसा किया, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो ऐसा है ही नहीं। लेकिन हमारे मन में चूंकि संदेह हुआ, संदेह ने जो है हमारी बुद्धि पर कब्जा किया, हमारे विवेक को उसने नष्ट किया, और हमारी आंखों को वैसे वैसे चित्र वैसे वैसे घटनाएं दिखाई कि संदेह जो है वो बलवान हुआ, और उनने आखिर हमारे रिश्तों को पृथक कर दिया। तो साथियों, यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि संदेह को पनपने न दें, संदेह को दूर करें। जो बात, जो चीज है साफ साफ बता दें, साफ साफ कह दें, जितना जल्दी हो सके इस संदेह के बादल को छाड़ छाड़ दें। और
जो चीज भी है उसको सामने ले आए। तो ये चीज समाज से संभव है। इसलिए साथियों, कभी भी संदेह को पनपने मत दीजिए। आपका अपने बच्चे के प्रति संदेह हो गया, आपके घर के सदस्यों के प्रति संदेह हो गया, तो ये संदेह आपको बर्बाद करेगा। इसलिए उसको दूर कर दीजिए, सत्य बात को सामने ले आइए। आप और आपका परिवार सुखी रहेगा। अन्यथा की स्थिति में कलह आकर के सब कुछ बुरा हो जाएगा। तो साथियों, एक बहुत बड़ी बात है ये कि हमें संदेह के बादल को छांटना है। अगला जो नेगेटिव जीवन मूल्य है साथियों, वो है अति। अति साथियों, हम सब जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत कहा भी गया है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सब जगह बुरी होती है। चित्र को देखिए, इस व्यक्ति के सामने बहुत सारे खाने की चीजें रखी है और इसका ये चित्र दिखा रहा है कि ये ज्यादा कुछ सब कुछ खाना चाहता है। और जब सब चीजें खाएगा, ज्यादा खाएगा, तो आप देख लीजिए, आदमी मोटापा होगा, बदहजमी होगी, पेट खराब होगा, उसको नींद भी नहीं आएगी। शाम को ज्यादा खाना खाएगा तो रात में नींद नहीं आएगी और बदहजमी हो जाएगी और इसका बुरा ही बुरा होगा ज्यादा खाने से। यही बात हर जगह लागू है। और ये अति जो है वो किसी भी प्रकार की हो, वो आपका नुकसान ही करेगी, वो आपका कभी फायदा नहीं करेगी। जैसे मैंने उदाहरण कहा, यदि आप ज्यादा खाएंगे तो बदहजमी होगी। किसी व्यक्ति के साथ अति करेंगे तो मजबूर होकर के वो बदला लेने का प्रयास करेगा। जब आप अति कर देंगे किसी के साथ तो सामने वाला क्या करेगा? मजबूर हो जाएगा और फिर वो आपके साथ भी वो वैसा ही करेगा। आपके साथ लोगों को इकट्ठा करेगा, एक माहौल बनाएगा और माहौल बना के आपके प्रति बुरा वातावरण बनाएगा और बुरा वातावरण बना करके आपसे बदला लेगा, आपका नुकसान करेगा। यदि आपने अति की, आपने किसी का बुरा किया, किसी के साथ अति की, इसीलिए कहीं पर आप ज्यादा बोलते हैं किसी मीटिंग में, आपको कोई अच्छा नहीं बोलेगा। ज्यादा बोलना, वाचाल होना, किसी का नुकसान करना या कोई चीज अति करना, अति खूब जागना, खूब दौड़ना, अति एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें, अति राग द्वेष, ये सब चीजें जीवन में बुरी है। तो साथियों, ज्यादा अति कभी ना करें, किसी क्षेत्र में अति ना करें, क्योंकि अति जो है वो हमेशा नेगेटिविटी ही लाएगी और आपका बुरा ही करेगी और परिणाम बुरा ही होगा। आप भगवान कृष्ण और शिशुपाल का उदाहरण है कि 100 गलतियां की शिशुपाल ने, तो भगवान कृष्ण ने जो है वो सुदर्शन चला दिया 101वीं गलती पर, क्योंकि वो अति पे वो अति करता जा रहा था। यही हमारे दैनिक जीवन में, आप किसी पे ज्यादा नियंत्रण रखेंगे, ज्यादा अति करेंगे, घर में ज्यादा अपना माहौल बनाएंगे, तो फिर बात ऐसी ही होगी। और आप बैलेंस बना के चलेंगे, अति नहीं करेंगे, तो आपका घर और आपका परिवार सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अगला नेगेटिव जीवन मूल्य है साथियों, लालच। लालच, लालच बहुत खराब बात है और लालच का तो कोई अंत नहीं है। एक बार जब कोई चीज की लालसा लग गई तो आदमी तो उसका गुलाम हो जाता है और उसमें आगे बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। और ये लालच जो है आपको ले डूबेगा। आप उदाहरण देख लीजिए, मक्खी, मक्खी गुड़ में वो चिपकती है, गुड़ खाना चाहती है, लालच, उसको लालच है कि गुड़ मिल जाएगा, लेकिन हश्र क्या होता है, वो गुड़ में चिपक के मर जाती है। यही चीज जो है वो कहीं पर भी है। आप ज्यादा लालच करेंगे, अति जैसी ही बात है ये। अति जो है वो हर क्षेत्र में है और लालच जो है एक आदमी को लोभी आदमी है। आप ज्यादा लालच करेंगे, ज्यादा लोभ करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको भी जो है वो आपका नुकसान करेगा। क्योंकि एक सीमा होती है, आप देख लो, व्यवहारिक जीवन में देख लिया आप, आदमी को एक बुरा करता है तो आदमी माफ कर देता है,
आप लालच ज्यादा करेंगे, पैसा पैसा पैसा, इस सरकारी दफ्तरों में आप देखते हैं कि ज्यादा लालच करने वाले लोग जो है वो जब अति कर देते हैं तो उनके साथ में क्या होता है, उनका उसी लालच से बुरा शुरू होता है। आप पवन जी चित्र यदि दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा। ये ये चित्र दिखा रहा है, आदमी का एक पर्स है, पर्स पैसे से भरा हुआ है, पर्स के बाहर भी नोट है, पर्स को उसने दोनों हाथों से छाती पे लगा लिया है। मतलब इतना लालच कर रहा है, पैसे से इतना लालच कर रहा है कि पूरा पर्स भरा हुआ है और बाहर भी नोट ही है, और इसने जो है अपने छाती से इसको ऐसा लगा के रखा है। इसका परिणाम जो है वो निश्चित रूप से बुरा ही होगा। तो ज्यादा लालची न बने, उसका उस लालच का अंत जो है नेगेटिव ही है और बुराई ही है। अगला जीवन मूल्य है साथियों, उलझने। उलझने, उलझने साथियों, व्यक्ति के जो उलझने आती है, ये चित्र को देखें अपन। ये ये पात्र जो है ये उलझनों में उलझा हुआ है, और इतनी उलझने है कि पूरी पूरी गुत्थी जो है, गुच्छा इनके सर पे है। सर पे होने का मतलब इनके मस्तिष्क में उलझने उलझने हैं, और इतने उलझने इन्होंने पैदा कर ली, और दोनों उंगलियां इनके मस्तिष्क पे रखी हुई है। और ये डायग्राम दिखा रहा है कि इनके मस्तिष्क के अंदर जो है, जिसे बाहर रस्सी दिखाई दे रही है, वैसी उलझने अंदर है, और उलझनों की गुच्छा बन गया है जो सुलझ नहीं पा रहा। जैसे कभी कभी व्यवहारिक जीवन में रस्सी बहुत ज्यादा उलझ जाती है, तो वो सुलझती नहीं जब तक कि उसे काटना न पड़े। आप देखेंगे यदि रस्सी बहुत ज्यादा उलझ जाए तो काटना पड़ता है कैंची से, तभी जो है वो उलझन जो है वो सुलझ पाती है। साथियों, यही व्यक्ति के जीवन में है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ उलझनों से कि उलझने जो है इनका विश्लेषण करें आप, आपके जीवन में भी आई तो आप पाएंगे कि अधिकांश उलझने व्यक्ति खुद पैदा करता है। खुद की क्रिएट की हुई उलझने ज्यादा होती है, दूसरों के द्वारा पैदा की उलझने कम होती है। व्यक्ति खुद बहुत सारी चीजें अपने जीवन में ऐसी बना लेता है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर लेता है अपने कार्य और अपने व्यवहार से, कि उसके जीवन में उलझने उलझने आ जाती है, और उन उलझनों को वो पोषण करने लगता है, और ये उलझने बाद में भस्मासुर का रूप ले लेती है और उस व्यक्ति को ही भस्म कर देती है। आप देखेंगे कि जो दूसरे उलझने हमारे जीवन में लाते हैं वो बहुत बड़ी नहीं होती है, और वो सुलझ भी जल्दी जाएगी, क्योंकि दूसरे कोई इतनी बड़ी उलझन हमारे जीवन में पैदा नहीं कर सकता, और पैदा करेगा भी तो रास्ता भी निकल जाएगा। लेकिन जो उलझने हम क्रिएट करते हैं वो उलझने बड़ी होती है, और उन उलझनों को हम सुलझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारा खुद का क्रिएशन है। वो हमने खुद उनको ऐसा पैदा किया और बनाया है। सो खुद के द्वारा पैदा की गई उलझने, वो यदि रस्सी को हम खुद उलझा लेंगे और गुच्छा बनाएंगे तो आप नहीं सुलझा सकते। यही हमारे जीवन में भी है कि हम हमारे जीवन में ऐसा कोई काम न करें, ऐसी कोई योजना न बनाएं, ऐसा कोई व्यवहार न करें, ऐसी कोई भाषा न बोलें जो स्वयं के लिए एक समस्या बन जाए, और ये समस्या और उलझन ऐसी नहीं हो जाए कि हमारे लिए एक गंभीर खतरा बन जाए। तो साथियों, हमें अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपने योजनाओं से, अपने प्रयासों से और अपनी भाषा से उलझने पैदा न करें। दूसरे जो करेंगे उनसे तो हम निपट लेंगे, लेकिन हम अपने से उलझने पैदा न करें। प्रयास हमारा ये रहे
कि हम जो है वो अपने लिए ज्यादा उलझने पैदा ना करें। उलझने पैदा करेंगे तो सुलझेगी नहीं। बहुत सारे फ्रंट खोलेंगे तो वो उलझन जैसे ही है, और उन फ्रंटों पे आप एक साथ मोर्चा नहीं ले पाएंगे। इसलिए बेटर ये है कि आप जो है वो अपने लिए ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित न करें। आप करेंगे तो आप उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे। और यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुद्दे की बात, कि उलझने ज्यादा हमारा क्रिएशन होती है। दूसरे का तो हमारा बस नहीं है, लेकिन हम अपने से क्रिएट न करें। अगला जीवन मूल्य साथियों, चिंता। चिंता से मेरा संबंध है यहां कि मैं चिंता का मतलब हम दूसरों के बारे में कहना चाह रहा हूं, हमारे बारे में नहीं है। यहां मेरा मतलब कि कोई व्यक्ति जो है जब कोई परेशानी में होता है, उसके साथ कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, या उसका कोई नुकसान हो जाता है, या उस व्यक्ति को कोई अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, तो जो सोसाइटी के लोग हैं ये क्या करते हैं, ये अनावश्यक चिंता करते हैं। किसकी? दूसरे की। मैं दूसरे की चिंता, दूसरे जो करते हैं उनके बारे में कह रहा हूं यहाँ। क्या होता है, मान लीजिए किसी का नुकसान हो गया, कोई परेशानी में है, कोई दुर्घटना हो गई, उसके घर में कोई घटना घटित हो गई, उसका बुरा हो गया, उसको सफलता नहीं मिली, परीक्षा में पास नहीं हो पाया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो पाया। तो ये जो दूसरे लोग जो है ये अनावश्यक चिंता करते हैं, सराउंडिंग के लोग, और अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं। और ये अनावश्यक टिप्पणियां जो है ये उस व्यक्ति के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, और उस व्यक्ति को अनावश्यक परेशानियां क्रिएट करती है। और ये परेशानियां उसके जीवन में और उसके घाव भरने की बजाय और बड़े घाव करती जाती है। किसी का नुकसान हुआ, कोई परीक्षा में पास नहीं हुआ, और कोई दूसरा बता, अरे यार तुम तो यार बड़ा फेल हो गए यार, अरे यार अब देखो तुम्हारा क्या होगा यार, और अब देखो तुम्हारे साथ तो ऐसा हो गया। अब किसी कंपटीशन एग्जाम में सफल नहीं हुआ, अरे यार देखो तो तुम तो यार पास ही नहीं हो पाए यार, अब तो तुम्हारा कैसा चलेगा यार, अरे तुम्हारा तो कितना खर्चा हो गया यार। ये ऐसी बातें करना उस व्यक्ति के लिए और कष्ट बनता है। आप क्यों चिंता कर रहे हो उसकी? सफलता उसे नहीं मिली, घटना दुर्घटना उसके साथ हुई। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, और ये उदाहरण मेरे से ही संबंधित है। एक जबलपुर में पटेरिया एक अधिवक्ता है, और मैं जबलपुर कलेक्टर था, और ये अधिवक्ता जबलपुर, तो ये गोवर्धन परिक्रमा में जाते थे, और मैं भी कभी कभी जाता था। तो वहां गोवर्धन परिक्रमा में ये मिल गए मेरे को, और इन्होंने मेरे को पहचान लिया, अरे साहब मैं भी जबलपुर से हूँ। तो हमने वो परिक्रमा साथ साथ की थे, गोवर्धन परिक्रमा। और ये तो नियमित जाते थे हर महीने, अब मैं तो 6 महीने साल में जाता था। तो ये जब भी गोवर्धन परिक्रमा में जाए, और वहीं से फोन लगाते थे मेरे को, क्योंकि इनको वो घटना याद थी कि हमने परिक्रमा साथ की। अरे सर मैं परिक्रमा में आया हूँ। तो हमारी नॉर्मल बातचीत होती थी, और बात हो जाती थी, और समाचार जान लेते थे। कालांतर में इनका एक जवान लड़का खत्म हो गया, और जवान लड़का खत्म हो गया तो व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज आते हैं, ऐसा मैसेज मेरे को भी आ गया। तो अब व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो व्हाट्सएप पे अपन क्या करते हैं, और शोक संदेश वगैरह प्रकट कर दिया, और ऐसी बात कह दी, और बात आई गई हो गई। क्योंकि जवान बच्चा था, फोन करके बताने की तो हिम्मत ही नहीं थी, तो फोन पे ही मैसेज आया, फोन पे ही मैसेज कर दिया, बात खत्म हो गई। अब कालांतर में ये फिर अब फिर गोवर्धन परिक्रमा पे गए, और अपनी पत्नी और एक छोटा बच्चा, इनके 2 बच्चे थे। बड़ा बच्चा तो खत्म हो गया, 27-28 साल का बच्चा था, खत्म हो गया। अब ये छोटा बच्चा और पत्नी के साथ गए, और फिर जैसा कि इनके नेचर में था, इन्होंने फिर फोन लगाया मेरे को वहां से। और जैसे इन्होंने फोन लगाया तो मैंने कहा, तो मेरे को इनके बच्चे वाली बात याद आ गई। तो मैं इधर से बोलने लगा, अरे वो आपका बच्चा तो खत्म हो गया, और बड़ा बुरा हुआ,
और बड़ा वो तो जवान था, और देखो तो 27 साल का था, और ये ईश्वर किसी के साथ ऐसा नहीं करे, अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ। और मैंने इधर से चिंताएं प्रकट की, और वो तो नॉर्मल थे, घटना को उन्होंने भुला दिया, बात आई गई हो गई, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं शांति के लिए, और मैंने जो है इधर से फोन से उनका पारा बढ़ा दिया। तो उन्होंने क्या कहा उधर से कि सर, मैंने घटना को भुला दिया, मैं अब मैं मानता हूं कि मेरे दो बच्चे नहीं थे, मेरे तो एक ही बच्चा था, और मैंने जीवन से समझौता कर लिया, और मैंने मान लिया कि एक ही बच्चा है, अब मैं इसी के साथ सुकून से रह रहा हूं। तो मेरे को तुरंत स्ट्राइक किया कि अरे, मेरे से तो गलती हो गई, मैं अनावश्यक चिंताएं कर रहा हूं, और दूसरे के बारे में। तो साथियों, मैं यह घटना ये कह करके ये मैं बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों को दूसरों के बारे में अनावश्यक टीकाएं, टिप्पणियां, चिंताएं ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, देखना क्या होता है, लोग दफ्तरों में मिलते हैं, अरे तो क्या, अरे उसका लड़का तो बदमाश हो गया, अरे उसका लड़का तो गुंडा हो गया, अरे उसका लड़का तो दारू पीने लग गया, अरे उसका लड़की तो ऐसा हो गया, अरे उसका लड़का तो फेल हो गया, अरे उसका लड़का तो ऐसा कर, यही बातें करते लोग, अनावश्यक बातें, अनर्गल बातें दूसरों के बारे में। और कभी कोई आदमी आता है, बैठता है, और बातें समाचार तो नहीं, और वही इस चिंताएं एक दूसरे की, अरे आपका तो देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो साथियों, कभी दूसरों के बारे में इस तरह की अनावश्यक चिंताएं ना करें, क्योंकि दूसरा व्यक्ति परिस जो घटना उसके साथ घटित हुई, उस घटना से समझौता करके और उसको भुला करके और अपने घावों को भर के वो एक अपने नए जीवन की शुरुआत करता है, और हम जा करके उसको वो बातें याद दिला देते हैं। किसी का बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, और जब मिले और हम उसके एक्सीडेंट की याद दिलाते हैं। क्या ये बात सही है? किसी के घर में किसी ने सुसाइड कर लिया, और जब आदमी मिले और हम उसको सुसाइड की बातें बताएं, क्या ये बात सही है? नहीं। ऐसी अनावश्यक बातें, अनावश्यक चिंताएं हमें व्यक्ति के बारे में, दूसरों के बारे में नहीं करना चाहिए, और दूसरे के घावों को हरा हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं यह चिंता अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में जो व्यक्ति चिंता करता है उसके बारे में कह रहा हूं। और चूंकि साथियों, सेशन थोड़ा देर से शुरू हुआ, एक जीवन मूल्य और मैं लूंगा 90 वाला, और उसके बाद अपन खत्म करेंगे ओनली एक। और वो 90 वाला जीवन मूल्य है, वो है राय। जैसा मैंने चिंता की कही, वैसे ही राय के बारे में भी कहूंगा कि राय जो है साहब, लोग देते रहते हैं, बिना मांगे राय देते हैं, जिससे जितनी राय मांगी उससे ज्यादा देते हैं, और जिन विषयों पर हमारी एक्सपर्टीज नहीं है उन पे भी राय दे देते हैं, और जिनके बारे में हम विशेषज्ञ नहीं है उन पे भी राय दे देते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, राय देते रहते हैं, जिसकी हमें जानकारी नहीं है उस पर भी राय दे दें, जिसपे हम आधी अधूरी जानकारी और राय देने लग गए। तो साथियों, ये जो राय देना और सलाह देना, बिन मांगे सलाह देना, जितनी मांगी उससे ज्यादा देना, और जिसके हम जानकार नहीं उस पर भी राय दे देना, ये सब नेगेटिव गुण है, इनको त्याग देना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, जिसपे राय मांगी उसको छोड़ करके विषयांतर होकर राय देने लग जाते हैं, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिल गया बोलने का। उसी ने किसी ने पूछा एक बात, और हमें मौका मिला प्लेटफॉर्म, और लगे इधर से बताने उसको, विषयांतर हो गए। और ऐसी चीजें जब हम बताएंगे, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर किसी को राय देंगे, तो हो सकता है सामने वाले का नुकसान हो जाए, क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं है, हम दवाई के बारे में जानकार नहीं है, और कोई व्यक्ति कहे और हम दवाई के बारे में कि फला दवाई खा लो, तो उसका नुकसान हो सकता है। जिसके बारे में आप एक्सपर्ट नहीं है उसकी राय दे दी, उसका नुकसान हो सकता है। तो एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं कलेक्टर श्योपुर था, और वहां के विधायक जी थे ब्रजराज सिंह, तत्कालीन विधायक। तो ऐसा ही हम लोग बैठे,
तो उन्होंने कहा कि सर कुछ लोग रायचंद होते हैं और फिकरचंद होते हैं। दो बड़े अच्छे शब्द बताए उन्होंने, एक रायचंद और एक फिकरचंद। कि कुछ लोग क्या करते हैं साहब, बिन मांगे राय देते हैं, मतलब वो रायचंद है, उनका नाम ही रायचंद हो गया। जहां देखो राय, बिन मांगे राय, जरूरत से ज्यादा राय, तो ये रायचंद लोग हो गए। और एक फिकरचंद होते हैं, फिकर मतलब दूसरे की, जो मैंने आपको पिछले जीवन मूल्य बताया कि चिंता, तो फिकर करते हैं दूसरे की। तो ये लोग, दो तरह के लोग जो हैं ये बहुत खराब है, एक फिकरचंद और एक रायचंद। तो साथियों, हमें भी अपने जीवन में हमें फिकरचंद और रायचंद ये नहीं बनना है। फिकरचंद और रायचंद की पदवी हमें नहीं लेना है। हम दूसरों के बारे में अनावश्यक फिक्र न करें और हम फिकरचंद न बन जाए और हम ऐसा रायचंद भी न बन जाए। तो ये दो नेगेटिव गुण है, इनसे हमें बचना चाहिए। साथियों, आज हमने 81 से लेकर के 90 जो है 10 ये नेगेटिव जीवन मूल्यों पर चर्चा की। और इन नेगेटिव जीवन मूल्यों को, मेरा जो उद्देश्य है इसको बताने का, कि जहां तक हो सके इन्हें हम त्यागें, इनसे हम दूर रहें, क्योंकि ये नेगेटिव जीवन मूल्य हमारे लिए भी खराब है, हमारे घर वालों के लिए भी खराब है, और सोसाइटी के लिए भी ये खराब ही है। तो इनसे हम परहेज करें। साथियों, आज का ये सत्र यहाँ पूरा हुआ। आपके कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछिए हैंड रेस करके, या आपके जीवन में कोई ऐसी बातें आई हो जो मैंने जो नेगेटिव जीवन मूल्य बताए हैं इनको पुष्ट करती हो, या इनसे कोई रिलेशन रखती हो, या आप उसको सपोर्ट करते हो कि हाँ साहब ये बात खराब है और मैंने मेरे जीवन में भी आई। जैसे मैंने अपने खुद का कहा कि वो पटेरिया जी, अब मैंने अनावश्यक चिंता कर दी, बच्चा उनका खत्म हो गया और उन्होंने फोन किया और बेचारे परिक्रमा कर रहे, और मैं वो जीवन में अपने सामान्य बना लिया, उन्होंने अपने जीवन को अनुकूल बना लिया, और उसको घटना को समय हो गया और वो परिक्रमा कर रहे, और उन्होंने जैसे फोन लगाया और मैंने राम राम श्याम श्याम तो हो गया, और वो आपका बड़ा बुरा हुआ बड़ा हुआ, तो मैंने उनको रुला दिया। तो साथियों, आप किसी को ऐसा रुलाए नहीं, ऐसी चीजें हम इनसे दूर। तो ऐसी घटनाएं कोई आपके जीवन में हो, आप इसको काउंटर कर सकते हैं तो जरूर बताइए, शेयर कर सकते हैं तो बताइए, कोई क्वेश्चन है तो करिए हैंड रेस कर। आज हम एक टीवी पर एक डिस्कशन सोच रहे थे, उसमें लिखा था अति सर्वत्र वर्जते। उसमें वो चाणक्य का एक कथन आ रहा था जिसमें चर्चा हुई कि सीता और द्रौपदी की जो अति सुंदरता थी उसके कारण समस्या पैदा हुई। अब ये जो इस पे बहुत से लोगों की आपत्ति थी कि क्या अति सुंदरता समस्या का कारण हो सकती है। तो ये डिस्कस, तो अति किस चीज की अति नुकसान करेगी, कि हर प्रकार की अति नुकसान कर सकती है। ये वहां पर चर्चा चल रही थी, टीवी पे एक डिबेट था आज। तो उसको हमको देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था, और प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो बोलने वाले संत थे उन्होंने चाणक्य को कोट किया था, और जो दर्शक थे वो पीछे पड़ गए थे, कैसे हो सकता है। अति अपने जीवन मूल्य है कि सामान्यतः अपन इनका पालन करें। अब अति सुंदरता तो ये तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त रूप है, इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ कि हमको अति नहीं करना, मतलब अति सुंदर होना ये न सीता के हाथ में था, न सीता जी के, न द्रौपदी के हाथ में था। तो ये तो उनके साथ जन्मजात था, और अब ये घटना उनकी हुई तो ये तो उनके हाथ में नहीं था। लेकिन जो हमारे हाथों में होता है कि, और वो तो अकाट्य बात है साहब, कि अति जो है सर्वत्र वर्जित, और अति से तो नुकसान होता ही है। अब ये तो क्या है, कभी कभी तर्क होता है ना, कुतर्क होते हैं, तो कुछ लोग जो है ऐसा कुतर्क इसको वहां जोड़ देते हैं। 99 बातें सही है, अब 1% ऐसा होता है तो वो तो अपवाद है, अपवाद, तो उनको भूल जाए। हाँ, यस। नमस्कार सर, आपको भी, दुबे सर को भी और उपला सर को भी, दोनों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, अति के बारे में मुझे बोलना था कि अति जो होती है सर, तो अभी जैसे सर ने बोला कि डिबेट मैंने भी देखी थी उसको, तो सर अति वाकई में अति सर्वथा वर्जित थी, बिल्कुल सच बोला गया है। और अति जहाँ होती है सर तो वो एक मुसीबत बन जाती है।
संघर्ष पैदा हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो द्रौपदी और सीता जी की सुंदरता के कारण नहीं हुआ सर, अति की आसक्ति से ही मुसीबत खड़ी हुई। आसक्ति की अति, मुझे ऐसा लगता है सर। हाँ, वेरी ट्रू। आपका सही आकलन आपने कहा कि अति उधर रावण कर रहा था, जी और इधर अति अति जो है वो द्रौपदी नहीं, वो जो दुर्योधन और कर्ण जो है उन जी साइडों से वो अति थी। और जी यदि ये सुंदर न भी होती द्रौपदी, तब भी जी महाभारत तो वो होता ही होती। होता, जी क्योंकि कौरव जो है दुर्योधन, वो तो राज्य चाहता ही चाहता, पांडवों को वो देता नहीं। ये सुंदरता जी भी एक कारण है अनेकों में से। लेकिन बात ये है कि ये बात सही है कि सीता जी का भी जो है कोई सुंदर होने से अपहरण हुआ, वो वाली बात नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक कारण है। पर बात है कि हमारे जीवन में तो अति करेंगे तो नुकसान होगा ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। रूपला जी, जी जो जी। मैंने सीता जी के संदर्भ में मैंने नहीं कहा, ये चाणक्य का कथन है। अति हाँ जी, कोई रूपेण बात नहीं। व सीता अति गर्वेण रावण अति दानाद बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जते। ये सर उसका कहना है कि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः अति ये बात सर्वत्र सही है साहब। वर्जते। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन ये चार छह उदाहरणों से जो है वो एक अपनी अपनी नहीं, जगह है, आपकी लेकिन बात उनने पुष्ट की, वो ये नहीं कह रहा है कि अति हाँ, नहीं हूं, मतलब दे उन्होंने पुष्टि की है। प्लीज आगे राइट। बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। आगे अनुवा जी। जी। सर, पिछले सेशन में एक जीवन मूल्य था घृणा, उस पर पूछना चाह रही थी मैं। जी अभी बिल्कुल। मैं ट्रेन से आ रही थी, तो हम्म, एक बालक भीख मांग रहा था। हम्म, और वो ट्रेन में जब चढ़ा तो ऐसे घिसटते हुए चढ़ा था, फिर ट्रेन जब चलने लगी तो वो अपने पैरों से जा रहा था। पर हम्म। मैं वहां वो इतना गंदा था, जैसे पैदा हुआ होगा तब से नहाया ही नहीं होगा जैसे दिख रहा था। तो मैं थोड़ा असहज हो गई थी। तो यहाँ सर मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरे मन में वो असहजता ना आए, उसके लिए मैं और क्या चिंतन मनन करूं। वो तो देखिए आपने गंदगी बताया को अनुवा जी को भी। कि घृणा भी एक नेगेटिव बात है। और क्या होता है कि व्यवहारिक जीवन में वो बात तो कि वो आया, वो वो रूप उसने व्यक्ति ने बनाया था कि शायद पैसा मांगने के लिए चलने लगा। आपने कहा पहले तो आया तो घसीट रहा था, और जब ट्रेन चलती तो चलने लग गया। तो मतलब उसने तो वो स्वरूप ऐसा बनाया था, बनावटी बात थी। लेकिन अपना घृणा का मतलब यहाँ क्या होता है, कभी कभी जैसे आप देखेंगे कि हमारे बुजुर्ग हैं। अब हमारे बुजुर्ग हैं तो साहब, बुजुर्ग आदमी है, खाते खाते कपड़े पे बिखर गया, गिर गया, बाथरूम हो गई, लेटरिन हो गई, सूंघ दिया। उनका जी चेहरा भी, बच्चे का तो सुंदर और आकर्षक रहता है, बुजुर्ग का चेहरा तो अब वो नहाया नहीं, दाढ़ी नहीं बनी, तो अब क्या होता है, आदमी घृणा करने लग जाता है। तो अब वो तो बुढ़ापा है, परिस्थिति जी जन्य है, ये घृणा अच्छी नहीं है। अब मान लीजिए कोई आदमी कोढ़ी हो गया, आदमी उससे घृणा करने लगते हैं। कोई आदमी अंधा है, नेत्रहीन है। अब ये जो चीजें हैं, एक टांग टूट गई, अपंग हो गया, या किसी को कैंसर हो गया, तो आप देखते हैं अस्पतालों में आप जाओ, तो अस्पतालों में वार्डों में लोग, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, तो कोई दूसरा आदमी जा रहा वो घृणा करने लग जाता है, अरे 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 वो तो इंसान लोग हैं। तो हमें ये जो घृणा का भाव है, ये प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे मन में नहीं आए, ये हम त्यागे। ये बात ध्यान में लाइए आप कि ये घृणा जो 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 उस व्यक्ति का चेहरा है और उस व्यक्ति की परिस्थिति है, वो कि उसके लिए कभी कभी वो व्यक्ति कम उत्तरदायी है, परिस्थिति ज्यादा उत्तरदायी है। अब कैंसर किसी को हो जाना, किसी जी व्यक्ति का रोग शायद कम हो, बीमारी है, दुर्घटना हो गई, क्षत विक्षत चेहरा हो गया, अब हो गया। अब व्यक्ति ने थोड़ी कहा कि मेरी दुर्घटना हो जाए, हो गई। जी कोई आदमी जल गया, एकदम शरीर वैसा हो गया, तो हम
उनसे घृणा करने जाते हैं, बुजुर्गों से घृणा करते हैं, या कुछ और चीजें हो जाती है तो घृणा करने लगते हैं। तो कहने का मतलब यह था कि आप अपने मन में घृणा का भाव न लाएं, क्योंकि ये जो भी सामने वाले पात्र जिनके कारण आपके मन में घृणा आ रही, उसमें उनका रोल कम है, परिस्थितियां ऐसी है। जी और कल्पना कर लो कि यही परिस्थिति मेरे साथ हो गई। जी अब मान लीजिए वैसे का वैसे ही मैं भी तो कभी बुजुर्ग होऊंगा, मेरे साथ कुछ हो जाए, तो क्या फिर हमें ये अच्छा लगेगा कि हमारे साथ में कोई घृणा करे? नहीं। यही बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ऐसा, यदि ऐसी परिस्थितियां सामने वाले के साथ हुई तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि घृणा न करें। अब आपके मन में वो बात आई, लेकिन बात वहां आपको ये तो लगा नहीं था उस समय कि वो अपंग नहीं है। आपने तो कहा कभी जीवन में नहाया नहीं, घसीट के चल रहा था, और आपके मन में घृणा का भाव आया। वहां नहीं आना था, क्योंकि जी यदि वो सत्यता होती कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, कोई भी आदमी ऐसा ऐसा अपने शरीर को रखेगा बिना नहाए? अपन कल्पना करते हैं क्या? नहीं। तो वो उस व्यक्ति का उदाहरण अलग चीज है, क्योंकि वो बनावटी था। लेकिन यदि ये रियल पात्र आता, तो फिर आपके मन में तो रियल में भी घृणा आ ही जाती उससे। जैसा कि अब ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट तो बाद में पता चला, लेकिन आपके मन में घृणा का भाव आया, आपने कहा। तो ये जी नहीं आना। प्रयास ये हो कि ये ना आए। प्रयास करें अपन। अभी कोई हर बुराई को आप छोड़ नहीं पाएंगे, जी यहाँ केवल प्रयास करें, बस खत्म। सर, दूसरों के घर में नहीं रहना चाहिए। इस पर पे भी मुझे कुछ पूछना था कि अब एक पूछो बेटी आप। की शादी हो जाती है और इन्हीं कारणों से वो अपने पति के घर में नहीं रह रही है, और फिर वो अपने पिता के घर में जाकर के रहती है, तो क्या वो दूसरे का घर कहलाएगा? नहीं, देखिए बात अब यहाँ दूसरे के घर वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप या तो इसको अपवाद कह लीजिए, और या असामान्य परिस्थितियां कह लीजिए। जी अब सर। वो तलाक हो गया, अनबन हो गई, बात बिगड़ गई, तो बेटी, माँ बाप का घर तो बेटी का भी घर है। जी जहाँ 25 साल 30 साल रही, वो तो एक हमारे संसार की जो नीति और रीति है, ये चली आई कि लड़कियां शादी के बाद लड़के के घर जाएगी। ये बरसों से चला आ रहा। कल्पना करो ये समाज बना तब ऐसा होता कि लड़का लड़की के घर आएगा। ऐसा भी हो सकता था भाई। ये तो सिस्टम की शुरुआत, चूंकि परिस्थितियां जब भी हुई होगी तो आदमी कमाता था, महिला घर का काम करती थी, तो उस स्वाभाविक वे में वो रीति चल पड़ी। जी भाई बात तो बराबर की है ना, पुरुष स्त्री के घर आए, ये भी हो सकता है। ठीक है ना? सो अब वो तो ऐसा हो गया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि वो तो घर, माता पिता का घर जो है वो हमेशा लड़की का अपना ही घर है, वो पराया घर नहीं है। उसका पति का घर तो अपना है, और जी ये माता पिता का घर भी अपना घर है। बात यहाँ पर हम एक दूसरी परिस्थितियों में कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है साहब, कि जो दूसरे के घर में जो जाते हैं ना लोग, ये उसको जी बिगाड़ते ही हैं। आप देख लेना व्यावहारिक जीवन में। जी अब जी आप महीने भर किसी रिश्तेदार को अपने घर में रख लो, वो कुछ करे या कुछ बिगाड़ के जाएगा, ये तनाव पैदा ही करेगा। अब मतलब आप मान के चलो, क्योंकि वो, अरे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है, अरे हमारे यहाँ तो, अरे हमारे यहाँ तो जीजा जी ऐसा करते थे, अपनी बहन को भड़काएगा। अरे हमारे हमारे यहाँ ये जीजा जी तो ऐसा करे, इतनी देर से उठते हैं, नहीं तो क्या ही है। अब उसके मन में, पत्नी के मन में नहीं भी है तो जहर भर दिया भाई ने। अब वो 4 महीने यहाँ रह गया और लड़ा गया पति पत्नी को। या कोई और घर का आ जाए लड़का लड़की, अब वो यहाँ आ जाए, और वो तो मामला बिगड़ता ही है। आप भले ही, आप अपने यहाँ किसी को रख लो पढ़ने पढ़ाने के लिए, वो आपके घर में तनाव आ ही जाएगा भैया। तो अकाट्य बात ये है कि 2 4 दिन 8 दिन मेहमानी मेहमानी जैसी सही है, लेकिन वो परमानेंट जो रहे, तो वो तो बात गड़बड़ ही है। पक्का ही मान के चलो, और नहीं तो करके देख लो। आप किसी को बुला लो रिश्तेदार को,
और 6 महीने रखो अपने घर, और फिर देखो आप, फिर आपके घर का माहौल देखो आप, वो तो बिगाड़ के ही जाएगा। वो तो वो तो शकुनी ने पूरा मिटा के ही गया वो। और उसने तो कहा था एक बार कि इस वंश का नाश करूंगा मैं, ये कहा, और इसीलिए आया वो। तो अब वो तो है, तो इसलिए नहीं भैया, वो तो आपको वो, और वो लड़की तलाक हो गया तो उसका पिता का घर है वो, तो उसको आप दूसरे का घर मत मानिए, है ना। थैंक और और बहुत अच्छा तो ये है, देखो मैं तो यहाँ भी ये कहूंगा, आप थोड़ा अन्यथा मत मानना, कि उनका भी पुनर्वास कर देना चाहिए हमें, वो लड़की का। मतलब बजाय इसके कि माता पिता और भाई और उसकी भाभी उसके घर रहने की बजाय उसका ऐसा इंतजाम कर दिया जाए कि वो माता पिता के ही यहाँ रहे, लेकिन उनसे अलग रहे, और उनको आप अपने पैरों पे खड़ा करके और कर दो आप। मतलब उनका अपने पैरों पे खड़ा होना ज्यादा अच्छा होगा, बजाय, क्योंकि माता पिता तो देखो साहब, वो तलाक हो गया, छोड़ दिया, थोड़े दिन बाद मर जाएंगे, फिर कहाँ रहना उसको, इन्हीं के यहाँ रहना। सो अब फिर कैसे चलेगा। बेटर तो ये है कि यहाँ अपने भाई के घर नहीं, अपने माता पिता के घर नहीं, अपने पैरों पे खड़ा होकर उसको घर दो, उसको काम योग्य बनाओ, कोई धंधा पानी का कराओ, ये सपोर्ट दो आप, और वो खुद अपना कमाने लग जाए। और सही बात ये है कि आप उसको ऐसा करो आप, तो ये ज्यादा, बजाय इसके कि अब वहां से छोड़ छुट्टी हो गई और अब हम यहाँ आ गए, और अब हम यहाँ, अब यहाँ, तब यहाँ क्या, और कब तक। और आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। आप तो पहले उस पात्र से पूछिए जो 4 साल ऐसा रहा, वो बता देगा कि हाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो खुद ही कह देगा। हमारा तो ये कहना है, मतलब मैं नीति की बात बता रहा हूँ। आप उनका घर दो, कारोबार दो, और उनके अपने पैरों पैरों पे खड़ा कर दीजिए आप। यदि माता पिता ऐसे हैं, ऐसा करके दिखा दे, और उनका अपना जीवन चालू कर ले। क्या जरूरत है दूसरे के पास रहने की। ये होगा सही, यू ये सर। कहना।